सनातन धर्म आपके लिए क्या है? देखिए, सनातन धर्म मेरे लिए प्राण है। आज का युवा इसलिए भटक रहा है क्योंकि उसे सही गाइडलाइंस नहीं, सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है। सर, किसी को मारने के लिए तंत्र मंत्र किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मारण विद्या है। ये जो आप कर रहे हो या बाकी लोग कर रहे हैं वो ढोंग है। जो लोग आपको भगवान मानते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मुझे बिल्कुल भगवान मत मानो। क्या नास्तिक बनकर सनातन धर्म की पूजा की जा सकती है? और देश की गरीबी पढ़ने से दूर होगी, देश की गरीबी शिक्षा से दूर होगी। क्या सनातन धर्म में वेद पुराणों में पर्चियों का कहीं मेंशन है? मैंने आपको बताया कि वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिख के रखी, वो पर्ची ही तो थी। आप कहते हैं कि आपको सिद्धियां प्राप्त, अगर सिद्धि प्राप्त है तो इस देश में इतनी गरीबी है, इस देश में इतने बलात्कार होते हैं, इस देश में इतनी पिछड़ापन है, वो दूर क्यों नहीं होता? नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। आज का पॉडकास्ट बहुत खास है। हमारा अक्सर उद्देश्य रहता है कि हम ऐसे विषयों के बारे में बात करें जो आपके दिल को अच्छे लगें, आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आज का विषय जो है, हम सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है अवध सरकार। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो कथावाचक हैं। लोग उनको अक्सर पर्ची वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि ये पर्ची देखकर भविष्य बता देते हैं। ऐसे बहुत से सवाल रहेंगे आज हमारे गेस्ट के साथ, तो आप पूरा पॉडकास्ट देखना। अवध सरकार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे धर्म सूत्र के पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, चकाचक। राधा रानी की कृपा है, अवध सरकार बालाजी की बहुत कृपा है। आपके समस्त दर्शकों को जय श्री राम, राधे राधे, जय गौ माता। सर, आप कथावाचक हैं या जादूगर हैं या फिर गौशाला चलाते हैं, और बहुत सारी चीजें आपके बारे में लोगों ने कही है, बहुत अच्छी कही है, बहुत खराब कही है। क्या हैं आप? देखिए, तो देखने वाले का नजरिया है कि मैं क्या हूँ जी। मैं तो सनातन का एक सिपाही हूँ, सनातन धर्म का एक सिपाही हूँ, और सेवा करना मेरा धर्म है। मैं और किसी धर्म को नहीं जानता, मैं अपने धर्म को जानता हूँ, अपने धर्म की बात करता हूँ, अपने धर्म की लीला को रचता हूँ। हनुमान जी का झंडा और उस झंडे में है राम जी का डंडा, जी। तो वो जय जयकार हो रही है। अब जिसको मुझे जिस रूप में देखना है, जादूगर के रूप में, पर्चा के रूप में, बाबा के रूप में, कथावाचक के रूप में। कई जगह मैं भागवत कथा करने जाता हूँ जी, कई जगह मैं पर्चा बनाने के लिए जाता हूँ। तो ये तो सदगुरु की कृपा है कि वो मेरे से क्या करा लेंगे। ये तो भगवान की कृपा है, सनातनियों की कृपा है कि वो मेरे से क्या लेना चाहते हैं। जी। पूरा देश आपको पर्ची वाले बाबा के नाम से जानता है। हाँ। लोग कहते हैं कि पर्ची बनाते हैं बाबा जी। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करूंगा, आपने सनातन धर्म की भी बात करी, आप उसकी रक्षा करने के लिए प्रयासरत हैं। सनातन धर्म आपके लिए क्या है? देखिए, सनातन धर्म मेरे लिए प्राण है। सनातन धर्म एक ऊर्जा है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम है। सनातन धर्म वो है जो चींटी को भी मारने में कतराता है। अगर आपके पैर के नीचे चींटी दिख जाती है तो आप क्या करते? ओ चींटी है, छोड़ दो, पैर हटा ले। जी। सनातन धर्म वो है वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म वो है सभी को जोड़ करके रखने का कार्य करता है। सनातन धर्म, सनातन धर्म अच्छाई सिखाता है। जी। सनातन धर्म माता पिता की सेवा करना सिखाता है। बिल्कुल। सनातन धर्म ये सिखाता है कि जब एक पुत्र पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाता है, पूरी प्रजा उसके साथ होती है महाराज, लेकिन फिर भी वह वन को जा रहा है और उसकी मां रो रही है। तो सनातन धर्म का उदाहरण क्या समझिए कि वो पुत्र क्या कह रहे हैं। मेरे राम जी कह रहे हैं कि पिता दियो मुझ कानन राजू, हे मां आप अयोध्या की बात मत करिए, अयोध्या तो छोटा सा है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे कानन राजू, वन का राजा बना दिया। देखिए, एक सनातन धर्मावलंबी भगवान के अवतार कहे जाने वाले प्रभु राम मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, और मनुष्य लीला करते करते जब उन्हें एक पिता प्रतिज्ञा कर लेता है और एक मां उसको वचन को मांग लेती है, तो वह सनातन धर्म का बेटा पुत्र भगवान बगैर कुछ सोचे संकोच के अपनी मां और पिता की आज्ञा पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ करके वन को चला जाता है और मां से कहता है, मां मुझे वन का राजा बना दिया। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, आपको नहीं लगता कि वो गलत तरीके से सनातन धर्म को समझ पा रही है? हाँ, आज की कई पीढ़ी हैं जो उसको ऐसा समझती है कि हमें मंदिर ही जाना है जी, हमें मंदिर में ही पूजा करनी है, हमें वहीं पाठ करनी है, हमने माला ही करना है, हमने रामचरितमानस ही पढ़नी है। नहीं, सनातन की सेवा आप इंजीनियर बन के कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन के कर सकते हैं, आप होस्ट बन के कर सकते हैं,
जी। आप वैज्ञानिक बन के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? माता पिता की सेवा कर सकते हैं, वो सनातन धर्म की सेवा है। आप गले में कंठी रख सकते हैं, वो सनातन धर्म की सेवा है। आप चंदन लगा सकते हैं, वो सनातन धर्म की सेवा है। ये भी सनातन धर्म की सेवा है। अगर आप अपने धर्म के अलावा किसी धर्म को मानते ही नहीं, वो भी सनातन धर्म की सेवा है। आज के युवा को चाहिए कि वो मंदिर ना जाए, चलेगा जी। मैं अलग गुरु हूं, मैं नहीं कहता कि आप मंदिर जाओ, मैं कहता हूं आप अपने माता पिता के पास बैठो, बहुत बढ़िया, उनकी बात सुनो जी, उनके आदर्शों पर चलो। उन्होंने आपके लिए क्या खोया है और क्या पाया है, आप उनकी तरफ एक बार देख लो। वो सनातन धर्म की सेवा है। माँ बाप की सेवा हो गई ना, सच्ची सेवा भगवान की सेवा। माँ बाप का रूप विधाता की पहचान है जी। उससे बड़ा आपके लिए सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है, उससे बड़ा भगवान क्या हो सकता है। तो मत जाइए। अगर आप मंदिर जाने में हिचकिचाते हैं, चंदन लगाने में हिचकिचाते हैं, कंठी पहनने में हिचकिचाते हैं, हवन पूजन करने में हिचकिचाते हैं, तो मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा और गुरु देवो भवा। आज के युवा का गाइडलाइंस गुरु जरूर होना चाहिए। आज का युवा गुरु नहीं बनाता। पहले का भी युवा था, ध्रुव थे, प्रहलाद थे, उन्होंने 5-5 वर्ष की अवस्था में गुरु बनाया और भगवान को प्राप्त कर लिया। अब भगवान को प्राप्त करने वाले ध्रुव प्रहलाद क्या कर रहे हैं? हाँ, बड़ी गजब की बात है, सुनेंगे कि वो 5 वर्ष का युवा भगवान को प्राप्त तो कर लिया, तो क्या उसका मतलब वो बाबा जी बन गया या गृहस्थ छोड़ दिया? नहीं, उसने गृहस्थ भी अपनाया, उसने हजारों सालों तक राज्य भी किया उस युवा ने भगवान को। और गुरु, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। आज का युवा इसलिए भटक रहा है क्योंकि उसे सही गाइडलाइंस नहीं मिल रहा है, सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है। देखिए, पोथी किताब रामायण कथा तो उन्हें सिखानी ही चाहिए। घर में ज्यादा नहीं है तो अपना कल्चर तो बताएंगे, हम तिलक लगाते हैं, हमारे भगवान ये है। लोग मजारों में जा रहे हैं जी, लोग कुरान की तरफ, बाइबल की तरफ बढ़ रहे हैं जी। आजकल के बच्चे जो है अपने धर्म को छोड़कर के दूसरे धर्म के लिए शादी कर ले रहे। ये क्या है जी? दूसरे धर्म के लोग आडंबर करते हैं और उसमें भोली वाली हमारी बच्ची फंस जाती है, आज के हमारे युवा फंस जाते हैं। ये बहुत ही गलत है। तो उनको सिखाना पड़ेगा, कोई गुरु होगा जो सिखाए। तो मैं तो आज का गुरु हूं और मैं यही कहता हूं कि अगर आपसे मंदिर की पूजा नहीं होती तो घर में बैठे हुए जो भगवान है, माता पिता, उनकी पूजा कर लीजिए। क्या नास्तिक बनकर सनातन धर्म की पूजा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। देखिए, नास्तिक होंगे तभी तो आस्तिक होंगे। नास्तिक जब तक व्यक्ति नहीं होगा, आस्तिक कैसे होगा? आपकी अकॉर्डिंगली कौन है नास्तिक? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं नास्तिक का परिभाषा नहीं जानता कि वो नास्तिक तो वही है कि जिसे किसी धर्म के बारे में नहीं पता, नहीं पता होता है, या जिसे सब धर्मों के बारे में पता होने के बाद उस धर्म से। मुझे लगता है कि नास्तिक वही है कि उसे भगवान के बारे में पता है कि हनुमान जी ने सारे कार्य किए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सब पीरा। अब ये चौपाई पढ़ने के बाद भी वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, तो उससे बड़ा नास्तिक क्या होगा कि हमारे शास्त्रों में लिखा और उसका जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई, कि जो भी बंधन है, जो भी समस्याएं सारी छूट जाएंगी, आप इतना पाठ कर लीजिए। फिर भी वह पाठ नहीं करता और कहता कि मेरा ऐसा नहीं हुआ। तो पाठ नहीं करेगा, दवा नहीं खाएगा तो सही कैसे होगा? तो नास्तिक वही है कि जानबूझ करके सारी विधियों को जानता है, भगवान की लीला को जानता है। नास्तिक वह भी है कि चोरी करने के लिए जा रहा है और पता है पकड़े गए तो डंडा लगेंगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी। अब इससे बड़ा नास्तिक कौन है? अब इससे बड़ा भी नास्तिक कौन है कि धर्म को तो जानता है, चंदन तो लगाता है, तिलक तो लगाता है। अभी कावड़ यात्रा की बात बड़ी जो है धूम मची है कावड़ पे, और नए बच्चे पुराने बच्चे, बड़ी आस्था का केंद्र है। भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जितने भी लोग जाते हैं, क्या वह सभी माता पिता को प्रणाम करते हैं? क्या वह सभी जिस दिन माता पिता परेशान होते हैं और अपने बच्चे से कहते हैं बेटा पानी पिला दे, तो क्या वो पिलाता है? तो जब अगर ये वाले भगवान सुखी नहीं है तो तुम्हारी कावड़ चढ़ाने का मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं किसी को कि कौन वहां गलत है कौन सही है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर आप ऐसा करें तो भी, अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, अगर माता पिता की बात मान करके कावड़ लेने जा रहे हैं, तो 100% भगवान आपसे प्रसन्न होगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। सर, लोगों का आपसे ये सवाल रहता है कि कैसी शक्तियां हैं आपके पास? देखिए, शक्तियां कुछ नहीं है। मैं तो सनातन धर्म का एक सिपाही हूं। मैंने वही बताया कि मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं चमत्कार कर सकता हूं, मैं आपके भाग्य को बदल सकता हूं। नहीं, मैं कौन होता हूं भाग्य को बदलने वाला? चमत्कार तो भगवान करते हैं। और रही बात ये बात करने की कि ये
विद्या कैसे है, कहाँ से है। तो वाल्मीकि जी ने पहले से लिख रखा था रामायण पूरी की पूरी, राम जी आएंगे सबरी से मिलेंगे, राम जी आएंगे रावण को मारेंगे, राम जी आएंगे अयोध्या में निवास करेंगे, दशरथ जी उनके पिता होंगे, राम जी आएंगे बाली का वध करेंगे, राम जी आएंगे उन्हें हनुमान जी मिलेंगे, हनुमान जी बड़े सखा हो जाएंगे जी। तो ये बातें पहले से ही लिख के रखी थी। ज्योतिष के पास आप जाते हो तो ज्योतिष भी क्या करता है, हाथ में आपको पर्ची बनाता है या पर्ची पे लिख के देता है, क्या करता है, बाद में बताता है, पर्ची लिख के तो देता है, वो भी कागज पे ही तो बनता है ना। आपकी कुंडली, आपका जन्म काय में बनता है, कागज पे ही बनता है, तो वो भी एक प्रमाण ही, वो भी एक पर्ची ही। तो ये देखिए गुरु प्रसाद जो भी हमको मिला है उस विधा से, अवध सरकार बालाजी की कृपा से, गुरु कृपा से जी, जो हमें लगता है, हमें जो आदेशित होता है या हमारे मन में भाव आता है कि अमुक व्यक्ति आया है, इसका ये नाम हो सकता है, इसके माता पिता का ये नाम हो सकता है और इसके जीवन में बड़ी उथल पुथल रही होगी और इसको ये मंत्र दे देने से और ये चीजें हो जाएंगी जी, हम उसको उस मंत्र में लगा देते हैं। अब सामने वाला उस मंत्र को श्रद्धा से या जानबूझ करके कितना जपता है। देखिए यहाँ एक बात और खड़ी होगी, या आप कहेंगे कि वो नास्तिक वाली बात की, श्रद्धा से जपे तो ठीक है, अश्रद्धा से जपे तो, मैं तो बार बार कहता हूं कि भाव को भाव अनखाल से नाम जपत मंगल दस दिशा, भाव से चाहे कुभाव से भगवान का नाम जपा जाए वो तो आपको फायदा ही देगा। हाँ, अब फायदा कितना देगा कि भाव कितना है और कुभाव कितना है आपका, उस हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। जैसे चीनी खाइए, किसी भी स्थिति में खाइए, कैसी लगेगी, मीठी लगेगी, नाच रहे हो खा लें तो कैसी लगेगी, सेम लगेगी, मीठी लगेगी। सर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि, ये पर्सनल मेरा क्वेश्चन है कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या कोई और चालीसा पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये सही है या उल्टे प्रभाव इसके पड़ जाते हैं? नहीं नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका उच्चारण जो है शुद्ध होना चाहिए। जल्दी के लिए कौन सा कंपटीशन जीतने वाले हो तुम? अरे 100 मत पढ़ो, एक पढ़ लो ना, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएगा। आपके 100 पढ़ने से जरूरी नहीं है, आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, भाव आपका क्या है। राम जी को कुछ नारियां देख रही हैं, बड़ी बूढ़ी भी कह रही हैं, अरे कहाँ छुपी रहे, मैं तुमसे शादी कर लेती। जो बड़ी बड़ी बूढ़ी हो गई हैं वो ये चाह रही हैं, भगवान करे सबके मनोरथ पूर्ण हो गए, चिंता मत करो। तो जिस भाव से जो भगवान की मूर्त देखता है, भगवान उसी मूर्ति में उसे दिखाई देते हैं। सर साइंस की बात माने तो आजकल माइंड रीडर्स बहुत चल गए हैं, ठीक है, आपका भी बहुत पॉडकास्ट और हमने इंटरव्यूज में देखा कि वो आके चीजें क्लेम करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि ये जो आप कर रहे हो या बाकी लोग कर रहे हैं वो ढोंग है, आप इस बात को कितना नकारते हैं? देखिए हम कितने पॉडकास्ट कर लिए और कितनी बारीकी, कितनी उनकी लिखी रहती है एक पर्ची जी, उनके पास सारी ट्रैक, हमारे पास कोई न ट्रैक है ना बस है, उनके पास कंप्यूटराइज पर्स हैं, उनके पास कंप्यूटराइज स्लेट्स हैं, बिल्कुल है, हमारे पास ना तो कंप्यूटराइज स्लेट्स है ना हम पर्स में से निकालते हैं, हम तो पूरा कागज लेते हैं, गद्दी बैठते हैं और मन में भाव आता है वो लिख देते हैं। तो हमारा व्यक्ति तो कोई मिला नहीं होता। जैसे हम जाते हैं चैनलों पर तो वहां होता क्या है, वो पैनलिस्ट पहले से ही बैठे मिलते हैं हमको, पूरी ऑडिशन जो जाते हैं बच्चे उनके साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी बातों को पूछ लेते हैं और वहां वो लिख लेते हैं और फिर कहते हैं देखो मैं ये लिख लाया, इसकी बात ये थी, ये था, वो था। तो क्या उनके लिखने मात्र से लोगों का कल्याण हो जाएगा? वो एक मंत्र भी नहीं दे पाते। अभी एक मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हमारे इंटरव्यू में क्या नाम न्यूज में आ जाएगा अभी देखने को आपको जी। उन्होंने क्या किया कि एक बच्चे का कुछ बताया कि ऐसा चाह रहा अपने दोस्त के लिए गर्लफ्रेंड वगैरह चाहता है, वो पूछ के और लिख डाला उन्होंने अपने हिसाब से बातचीत करके। और फिर क्या किया कि 21 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाइए गर्लफ्रेंड पाने के लिए। ये देखिए मेंटलिस्ट तो ठीक है, तो मेंटलिस्ट हनुमान जी के पास जा रहे हो गर्लफ्रेंड के लिए, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, जिनकी कोई स्त्री नहीं है। स्त्री को देखते ही माता का भाव जिनके मन में आता है, उनके मंदिर में आप कह रहे हो कि आप चले जाओ, और वो तो उल्टा प्रभाव देगा भाई। गर्लफ्रेंड लगा वो तुम्हारा जीवन ही छुड़वा देंगे। बिल्कुल। तो किस देवी देवता से आपको क्या मांगना है, वो फर्क पड़ता है। सर ऐसे भी हो गया यूट्यूब पे आजकल बहुत रील्स वायरल होती हैं कि शुक्रवार के दिन अगर शराब पी लोगे, कोल्ड ड्रिंक को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपके जो भी पिशाच आपके पीछे चल रहे हैं वो सब। मानते हो आप इन सब चीजों में? नहीं, मैं कुछ चीजों को जो शास्त्र की हैं या जो मैंने प्रैक्टिकल की, जैसे मैं आपको चीजें बता दूं, आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप एक काम कर सकते हैं, फिटकरी ले सकते हैं। फिटकरी बहुत फायदेमंद है। रविवार के दिन बाउल में, कांच के बाउल में रख के बाथरूम में पानी डाल के रख दीजिए जी, और अगले हफ्ता उसे हटा दीजिए।
आपके घर में जो भी नेगेटिविटी वायरस होगा वो हट जाएगा। और एक मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय, जी। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु ते नमः। ये जाप कर सकते हैं। घर की जो भी नेगेटिविटी हाँ। है या डिप्रेसिंग माहौल हाँ, है, डिप्रेसिंग है, उसे जाप लड़ाइयाँ कर चल सकते रही हैं घर में, हाँ, वो जो सके चीजें जो है वो ठीक हो जाए। सर किसी को मारने के लिए तंत्र मंत्र किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मारण विद्या है, भगवान शंकर ने दत्तात्रेय जी से कही और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि ये जो तंत्र शास्त्र भगवान शिव के मुख से निकला हुआ है, पार्वती जी को सुनाया हुआ है कि हे देवी, सबसे पहले मैं मारण विद्या कहता हूँ। लेकिन इस मारण विद्या का प्रयोग ऐसे ही नहीं करना चाहिए। अगर जगत के कल्याण के लिए हो तो ये प्रयोग ठीक रहेगा। अनर्गल ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ये नहीं पड़ना चाहिए। तो कई मंत्र हैं जो कीलन हो गए, उनका कोई अर्थ ही नहीं, मतलब वो उन निष्क्रिय कर दिए गए। जैसे आपका ये माइक है, इसे बैटरी न लगाओ तो ये निष्क्रिय, चिल्लाते रहो, आवाज नहीं देगा। बिल्कुल। आप खूब जाप कर रहे हैं, कुछ उसका महत्व नहीं, क्योंकि उसमें से मंत्र निकाल दिए गए, आगे का पीछे का बीच का काट दिया गया और फिर मंत्र दिया गया। असली मंत्र पता ही नहीं। मारण क्रिया बिल्कुल होती है। पूर्व में जिसे घात कहते थे, जलती हुई जाती थी। आपके दरवाजे पे कोई रात्रि में खटखटाता है, आपके दर्शकों को भी सावधान कर देना चाहता हूँ, अवश्य सरकार बालाजी के दर्शकों को भी सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर रात्रि में कोई आपका गेट खटखटाता है जी, आप उसे जवाब मत दीजिए, आप उसे देख लीजिए, कैमरा में देख लीजिए या आप ऊपर से छत से देख लीजिए या किसी कारण से देख लीजिए उसे कि है कौन, फिर आप उसका जवाब दीजिए। कई बार क्या होगा कि आपका दोस्त या आपके माता पिता कहीं गए हैं तो उनकी आवाज बना करके वो घात, वो मारण क्रिया आएगी, गेट खटखटाएगी, आप गेट खोल देंगे, आप खत्म हो जाए 2 दिन के उसे मारण। ये सब कुछ अभी भी चलता है? अभी भी होता है, चलता है, लोग करते हैं। सर इसमें जगत का कल्याण कैसे है? इसमें बिल्कुल नहीं, जगत का कल्याण बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई आतताई है, राक्षस है जी, मोहल्ले में, पड़ोस में, आपके देश में जी, कोई आतताई है जी, तो उस पर मारण क्रिया करने का विधान है, आप कर सकते हैं। लेकिन वो कोई सरल चीज नहीं है कि मेरे अकेले से वो मारण क्रिया हो जाएगी। ये बहुत बड़ी क्रिया है और बहुत समय लगता है उसके लिए, है ना। किसी दुष्ट व्यक्ति को मारण क्रिया भेजना, घात भेजना, लेकिन ये सब संभव है, ऐसा नहीं है कि असंभव हो, ये सब हो सकता है। सर आपके आलोचक ये कहते हैं कि जो पर्ची बनाने का काम है वो तो भगवान का है, आप क्या कर रहे हैं पर्ची बनाकर? हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कभी सोचते ही नहीं कि हम पर्ची बताएं। हमने प्राय आपसे कहा कि आलोचकों को भी बहुत बहुत साधुवाद कि हमें उन्हें इस रूप में दिखाई दिए होंगे। हम तो कह रहे हैं आप भागवत कथा करवाओ, कीर्तन करवाओ, हम कीर्तन कर रहे हैं। आप ही लोग तो कहते हैं कि गुरुजी मेरा भविष्य देखिए, गुरुजी मुझे ये परेशानी है, मेरे ये निदान करिए। तो आप लोग ही प्रेरित कर रहे हैं कि मैं पर्चा लिख करके आपको जो बताऊं। नहीं, मैं तो आपके घर में कीर्तन कर रहा था, आपके घर में भागवत कर रहा था। आप लोगों ने इकट्ठा होकर के 50, 100, 10,000 लोगों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज जी आप गद्दी पे विराजमान करिए और अपनी जो भी विधा है उस विधा से हमको इस समस्या से निकालिए। तो हमको वो बेबस करना पड़ता है, क्योंकि गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ उसे आपको देने में हमें कोई हर्ज नहीं। और ये विद्या कोई भी ले सकता है, आइए लीजिए इस विद्या को, जैसे लेना हो वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर आप विज्ञान को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि आप विज्ञान को नहीं मानते। नहीं, मैं विज्ञान को ही मानता हूँ। और विज्ञान के देखिए, आज हम जो पहुंच रहे हैं, ये कैमरे के, ये क्या है? विज्ञान है। बिल्कुल, माइक विज्ञान है, ये लाइट विज्ञान है, पंखा विज्ञान है, ये सब। लेकिन आए कहां से? ये शास्त्रों में से, वेदों में से। रिसर्च भी तो उसी का किया। पुष्पक विमान कहां से आया? जब उन्होंने पढ़ा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, पुष्पक विमान में ये लगा रहता है, इतनी गति से जाता है, तब जाकर के वो विमान बना। आया कहां से? प्रकाश, भगवान में इतना प्रकाश था, तब किसी ने सोचा कि बिजली कैसे बनेगी, कहां से प्रकाश आता है, तो उसने उस चीज को मोड़ा, शक्ति इकट्ठी करी। ये जल शक्ति तो क्या है? जल शक्ति नहीं है तो क्या है जी? यमुना कौन है? शक्ति है, शक्ति। यमुना महारानी, यमुना, गंगा, सरस्वती। कुंभ लगता है, किस लिए हम जाते हैं वहां नहाने के लिए? किस लिए जाते हैं? वैज्ञानिक भी वहां नहाने जाते हैं, नेता अभिनेता भी नहाने जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो फिर विज्ञान को किनारे रख दीजिए, फिर ये क्या अंधविश्वास है? उसका भी एक विज्ञान है कि त्रिकोणीय जो श्रृंखला है, गंगा, यमुना, सरस्वती जी, उसमें नहाने से आपके अपराध नाश हो जाते, वहां रहने मात्र से, कीर्तन मात्र करने से। लेकिन आप ये सोचे कि हम अपराध करते रहे और हर बार डुबकी लगाते रहे, तो ये तो संभव नहीं है। अनजाने किए हुए अपराध, या आपको उस चीज का प्रायश्चित है कि मुझसे गलती हो गई, मैं गंगा स्नान करूंगा तो मेरा प्रायश्चित बिल्कुल होगा। सर तंत्र मंत्र में ऐसा कहते हैं कि लड़कियों का शोषण होता है। देखिए, एक बार एक व्यक्ति आया था जो कुछ पूजा पाठ कर रहा था। तो दरबार की बात है, वो किसी कास्ट से था, वो कास्ट भी नहीं। उसमें मजे की बात है कि जब मैंने पर्चा बनाया तो
उसमें अपनी सगी साली से जो है तंत्र मंत्र करके शोषण किया। अच्छा। कई स्त्रियों का उसने तंत्र मंत्र करके, ब्रेन वॉश करके और उन्हें अपने झांसे में लेकर के और ऐसा किया। तो हमने लिखा कि वो बोला शक्तियां लॉक हो गई हमारी, मतलब काम नहीं कर रही, हम शरीर पे आती थी। ठीक है। तो हमने कहा देखो तुमने जो जो कर्म किए, एक काम करो, उन सबके चरणों को धो और माफी मांगो, अपने आंसुओं से चरणों को धो और उस जल को पियो, जब जाके वो शक्ति तुम्हारे पास दोबारा आ सकती है। गारंटी वो भी नहीं है कि आएगी, क्योंकि तुमने इतने निष्क्रिय कर्म कर लिए हैं कि अब तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं आएगी। शक्ति तो देखिए निर्मल मन वाले के पास आती है। निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। आपके अंदर कपट है और आप किसी का शोषण करके सोचते हैं तंत्र मंत्र में महारत हासिल कर जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तंत्र मंत्र हैं, होते हैं, वशीकरण होता है, सब कुछ हो सकता है, सम्मोहन हो सकता है, वशीकरण हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन कायदे। आपके आलोचक ये कहते हैं कि अवध सरकार डर का धंधा करते हैं। देखिए डर किस बात का है? हम तो किसी को डरा भी नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मत आइए। हनुमान जी, जहां भी हनुमान जी वहां जाइए, जहां भी राम जी वहां जाइए, जहां गोवर्धन नाथ है। हम तो गिरिराज जी की तलहटी में रहते हैं महाराज, 7 कोस में गोवर्धन नाथ है। और वहां के जो ब्रजवासी हैं, वहां के जो रहने वाले इतने सरल हैं। अरे गिरिराज जी की क्या महिमा कहिए, एक बार परिक्रमा कर लो, जन्म जन्म के पाप ही क्षीण हो जाए। अरे गिरिराज जी न मिले, एक ब्रजवासी के चरण छू लीजिए, एक ब्रजवासी का स्पर्श कर लीजिए, ब्रजवासी के हाथ से चरणामृत ले लीजिए, उस ब्रज की रज ही ले लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और जो हमारा अवध सरकार धाम है वो हमने बनाया नहीं है, कई 100,000 साल पुराना वृंदावन है महाराज। वृंदावन कौन नहीं जानता? हमने तो नहीं बनाया ना अलग से कि वृंदावन धाम। हम तो वहीं रहते, सेवा करते हैं, ब्रजवासियों की सेवा करते हैं, ब्रजजनों की सेवा करते हैं, और जो लोग आ जाते हैं उनकी सेवा करते हैं। हम तो नहीं कहते आप लगाइए ना, हम किसी से पूछते, आप जाके धाम आके पूछ लीजिए, देख लीजिए लोगों से। हम तो जितने लोग आते हैं उनका ही पर्चा नहीं बना पाते, सोचने वाले। और हम इस पर्चे पर चर्चा ज्यादा नहीं चाहते कि पर्चे पर चर्चा हो। अरे चर्चा तो धर्म पे होनी चाहिए, चर्चा तो शास्त्र पे होनी चाहिए, चर्चा तो आज के माहौल पर होनी चाहिए कि विधर्मी लोग हमारी बहन बेटियों को फंसा करके ले जा रहे हैं, उनका वध कर दे रहे, मर्डर कर दे रहे, चंदन चोटी रख ले रहे, कलावा बांध ले रहे, धर्म परिवर्तन करा रहे। देखिए वो झांगुर बाबा निकला, कई करोड़ों का फ्रॉड निकला, वो धर्मांतरण करा रहा था। बताइए वो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं हमारे ही देश में, धर्मांतरण करा रहे हैं, और हम हिंदू चुपचाप बैठे। हमारे में से कोई करोड़ों फंडिंग करने वाला नहीं है, कोई मेहनत भी करने वाला नहीं है, फंडिंग तो छोड़िए, कोई मेहनत भी करने वाला नहीं है कि भाई उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराइए, क्योंकि हमारे में ऐसा है ही नहीं। यही तो हमारे सनातन की खूबसूरती है कि वसुधैव कुटुंबकम, आप भी आइए, आप भी आइए और आप भी आइए। हम सबको आगोश में समेटे हुए, हम सबको भाईचारा कहते हैं। लेकिन आज का समय हो गया है कि भाई तो वो रह गए, चारा हम बन गए, तो वो लोग काटे जा रहे हैं हमको। हिंदुओं जागना पड़ेगा, और हिंदू जाग रहा है, सनातन धर्म के लोग जाग रहे हैं, चंदन टीका तिलक लगा रहे हैं, रामायण हनुमान चालीसा भागवत राम कथा सुन रहे हैं। आज का युवा भी जागृत हो रहा है। वह विज्ञान को प्रणाम करता है तो राम जी को भी प्रणाम करता है, वह विज्ञान को प्रणाम करता है तो वेद को भी सर्च करता है। क्योंकि बगैर वेद पढ़े, बगैर शास्त्र पढ़े आप अगर इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो आप उसका रस नहीं ले पाते। कितने इंजीनियर बन करके कितने पुल गिर जाते हैं, इस पर कोई कुछ नहीं कहता है। इस पर भी लोगों को बोलना चाहिए। तो आज का समय हमारे हिंदू को जगना चाहिए, हमारी बहन बेटियों को समझाना चाहिए, हमारे धर्म के विषय में बताना चाहिए। जब हम कथा करने जाते हैं या पर्चा लिखते हैं तो लोगों को मिर्ची लगती है, हमारे ही लोगों को मिर्ची लगती है और किसी को मिर्ची नहीं लगती। मैं इसी सवाल पे आ रहा था आपसे कि जो आपके आलोचक हैं, वो सनातन धर्म के ही हैं, तो वो कैसे समझेंगे आपके बात? वो समझ क्या है, उन्हें समझना नहीं है। दूसरी तरफ से कहीं से फंडिंग होती है, वो कहीं ना कहीं से मिले, मिक्सचर है, उन्हें दिखाई ही नहीं देता कि हम कर क्या रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। भाई हम सनातन की सेवा कर रहे हैं, हम सनातन के सिपाही हैं, हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं जी, हम राम और कृष्ण की बात करते हैं, हम राम का डंडा हनुमान जी की झंडा की बात करते हैं। तो वही बात उन्हें चुभती है, वही बात उन्हें बुरी लगती है कि ये राम का कृष्ण का लोगों का काम क्यों कर रहा है, हम गौ माता की सेवा कर जी, वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही। तो उन लोगों को चश्मा उतार के भक्ति की दृष्टि से देखना चाहिए कि हमारे ही धर्म के लोग हमारे ही पीछे पड़े, हमारे मतलब हम जैसे बहुत सारे लोगों के पीछे पड़े जी, बुरे बुरे कमेंट करते हैं, बुरी बुरी बातें लिखते हैं। अरे पहले आके देखो तो सही,
जानो तो सही, घर बैठे आप क्या जाने क्या हो रहा है। बिल्कुल। वहां जाओ, वहां की शक्ति को परखो, वृंदावन जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, फिर तुम चौड़ जाओगे। आज का युवा जाग रहा है, गुरु पूर्णमासी पर गिरिराज जी की लाखों भक्त, नए नए लड़के परिक्रमा दे। आज का युवा जहां मोटरसाइकिल से सब्जी लेने के लिए जाता है, 2 किलोमीटर पैदल नहीं जाता, आज का युवा 21 किलोमीटर धाम की परिक्रमा कर रहा है। अब सरकार धाम की परिक्रमा कर रहा है, गिरिराज धाम की परिक्रमा कर रहा है आज का युवा, जो मोटरसाइकिल से सब्जी लेने के लिए जाता। तो यही तो चमत्कार है अवध सरकार बालाजी में, यही तो चमत्कार है हमारे गोवर्धन नाथ में, यही चमत्कार है हमारे बिहारी जी। चमत्कार मैं नहीं करता, चमत्कार भगवान करता। आज का युवा साइंस और रिलीजन, धर्म और विज्ञान दोनों को साथ में लेके, बिल्कुल, और ये अच्छी बात है, अच्छी बात। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो गलत बात है, वो गलत बात है, वो करेंगे, करना चाहिए। हमारा उनसे आह्वान है जी कि विज्ञान और ज्ञान दोनों को पकड़े रहिए। आगे बढ़ना है तो विज्ञान की भी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, और ज्ञान की भी बहुत जरूरत पड़ेगी जी। बाबा बागेश्वर धाम और प्रेमानंद जी महाराज, आपने दोनों के बारे में सुना है? बिल्कुल। कैसे एक दूसरे से अलग हैं और आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? मैं दोनों के विषय में अच्छा सोचता हूँ। मैं महाराज जी से पर्सनली मिला हूँ, प्रेमानंद जी से उनके पास जाकर मिला हूँ। उनसे मैंने बोला भी है कि महाराज जी मैं ऐसे करके मुझे जो अनुभूति होती है, वीडियो पड़े हैं मेरे, उनसे मैंने बोला है महाराज जी से कि मैं पर्चा लिखता हूँ महाराज जी, और लोग आलोचना करते हैं तो उनका कहना था कि लोग तो कहेंगे, कहने दो, तुम अपना काम अच्छी तरह से करते रहो। तुम्हें अगर समझ में आता है तो लिखते रहो, और नहीं समझ में आता मत लिखो। यही हमारे गुरुजी ने कहा कि 50 लोग हैं, 5 का समझ में आ रहा है लिख दो, नहीं आ रहा है मत लिखो। किसी से पैसा थोड़ी ले रहे हैं हम, बिल्कुल मांग थोड़ी रहे हैं हम कि हमको पैसा दो, बिल्कुल मत दो। घर से नारियल लाओ, मिठाई लाओ, फूस पिलाओ और चढ़ा दो। अगर आप ये भी कहो कि ये भी नहीं लाएंगे तो फिर मत आना। जब आप अपने माता पिता या भगवान को भोग ही नहीं लगा सकते, उसमें से हम थोड़ी खा रहे हैं। तुम लाओ और बांट दो, अपने घर ले जाओ भोग लगा के, पुष्प माला भी अपने गले में डाल के ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाओ तो सही, श्रद्धा से भोग तो लगाओ। अब ये भी आपके लिए करने के लिए नहीं, चलो फिर भी हमने छोड़ा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो आप भाव से लेटते हुए आ जाओ, हम तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार करें। आलोचक तो ये भी कहते हैं कि महाराज जी लाखों रुपए लेते हैं। आलोचकों का काम है मुझे सिद्ध करके बताएं कि कब किससे ले लिए लाखों रुपए, कहाँ ले लिए। 300 गौ माताएं हैं जिनकी सेवा करने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, अपने अवध सरकार जो भी देख रहे हैं सनातनी, उनसे आह्वान करूंगा कि एक बार गौशाला जरूर पधारें और देखें वहां की स्थिति क्या है। हम 300 गायों को किस प्रकार से भोजन प्रसादी अपने स्वयं के द्वारा, हम अभी वाहन लेके आए, ट्रैक्टर लाए, बहुत दिक्कत होती थी, उसमें घास काटते हुए हम आपको नजर आएंगे, डालते हुए हम आपको नजर आएंगे, गोबर उठाते हुए हम नजर आएंगे, डॉक्टर से दवा कराते हुए हम नजर आएंगे, कटी फटी जो गौ माताएं हैं, काट दिया गया, घाव कर दिया गया, उन्हें सही करते हुए हम नजर आएंगे। आप सोशल मीडिया देखिए, लेकिन लोगों को उसमें भी ढोंग लगता है। अब मुझे ढोंग की परिभाषा समझ नहीं आती कि आप गौ माता का गोबर उठा रहे हैं, गौ माता को भोजन करा रहे हैं, तो उसमें क्या ढोंग है। अगर ऐसे लोगों को उसमें भी ढोंग लगता है तो आपको लगते रहना चाहिए। सेम टू यू बात है मेरी कि आपको लगते रहना चाहिए, और इस ढोंग को मैं करता रहूंगा। लोग कहते हैं कि आप वीडियो डालते हैं ये चीज करके, इन चीजों का काम नहीं है। अगर आपने किसी के लिए दान किया तो आप दिखाएं ना। हम दान कहां कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं ना जी। आपको अगर भारत सरकार या कानून इस बात की अनुमति देती है कि आप स्वतंत्र हैं, तो हम भी स्वतंत्र हैं। आप मीडिया पर कपड़े उतारने का काम तो कर सकते हैं, स्त्री कपड़े उतारने का काम कर सकती है, पुरुष कपड़े उतारने का काम कर सकते हैं, गंदी गंदी गाली की वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हम अगर गौ माता को चारा डाल रहे हैं, हम गौ माता को कटा फिटा दिखा करके उसे दवाई लगा रहे हैं, तो उसमें हम गंदे हो गए, उसमें हम पाखंड कर रहे हैं। उन लोगों के लिए नहीं बोला जाता जो गाली देते हैं, हमारी मोबाइल में निकालते गंदी गंदी शब्द आते, चड्डी बनियान से लोग आ जाते हैं। कौन नहीं जानता आबरू को? पुरुष और स्त्री के भेद को सब कोई जानता है, लेकिन मीडिया पे अफूर्ता दिखाना, नंगे वस्त्रों का प्रचार करना, उस पर कोई नहीं कहता कुछ। उसमें तो एंजॉय कर रहे हैं लोग, अच्छा मान रहे हैं उसे। तो जो धर्म आपको सिखाता है भैया आप भी ऐसा करो, आप भी वीडियो डालना प्रारंभ करो, वो नंगे पुंगे छोड़ करके करो तो सही, कुछ तो करो। सर ऐसा भी सुनने में आया है कि जब लोग आपसे मिलने आते हैं तो जो डॉक्टर्स के साथ वो पहले लिंक करते हैं, कोई बीमारी चल रही है किसी के साथ, या लेट्स सपोज कोई लॉयर है, तो वो सब पहले छोड़ देते हैं फिर आपके पास आते हैं। आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि आप साइंस में विश्वास करते हैं, तो अगर आपके पास लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको बीमारी है, तो आप उन्हें ये सजेस्ट नहीं करते कि दवाई खाएं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करता हूं, लेकिन कहने से पूर्व भी कहते हैं गुरुजी लाखों रुपए खर्च हो गए, लाखों रुपए खर्च हो गए, मैं बिक गया, लुट गया, मकान चला गया,
अब मैं आपकी शरण आया हूं। अब जिसका मकान बिक गया, सब कुछ चला गया, उससे मैं क्या ले लूंगा? मैं कहूंगा राम नाम जप कर, ये वाला मंत्र है, ये भभूति लगा और हनुमान जी की परिक्रमा कर, गारंटी से तू सही हो जाएगा। विश्वास की दवा हम देते हैं उसे, डॉक्टर नहीं देता। डॉक्टर तो कहता है 10 लाख जमा करो जब देखूंगा। हम कहते हैं 10 रुपए जमा मत करो, हम तुम्हें देख रहे हैं और विश्वास से कह रहे हैं कि तुम सही होगे। और अवध सरकार बालाजी में जो भी अर्जी लगाता है, विश्वास से कह रहे हैं कि हर मर्ज की दवा, हर बीमारी की दवा अवध सरकार बालाजी के पास है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हम में सिद्धियां नहीं है, हनुमान जी में सिद्धियां हैं। वे दाता हैं, वे देने वाले हैं, वे दे सकते हैं। आपको भी सिद्धि दे सकते हैं, लगमा अणमा कोई भी सिद्धि आपको दे देते हैं, लंबे होने की, छोटे होने की, लक्ष्मी आने की, भगवान को प्राप्त करने की, कोई भी सिद्धि आपको दे सकते हैं। क्या आप जजमेंट बदल सकते हैं कोर्ट केस? देखिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं रास्ता बता सकता हूँ। हाँ, मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूँ जी। एक मुंबई के व्यक्ति हैं जिनका चैनल पर लिंक पड़ा है जी। उन्हें किसी कन्या ने पॉक्सो एक्ट के तहत वो कर दिया। अब वो सब जगह से परेशान हो लिए होंगे, परेशान हो लिए तो अवध सरकार बालाजी की शरण में आए। तो मैंने उनसे 7 दिन मांगे कि आप इस मंत्र का जाप कीजिए और ये पूजा कीजिए और फिर उस बच्ची से बात कीजिए। अगर गलत होंगे तो तुम जरूर जेल जाओगे और सही होंगे तो वो बच्ची तुमको छोड़ देगी। हमने वो पूजा पाठ कराई, उसने करी। अब उसने करी और हमने कराई। 7, 8, 10, 11वें दिन जैसे ही कोर्ट लगा, उन्होंने उस बच्ची से बात की होगी जिस प्रकार से की हो। कोर्ट में उस बच्ची ने कहा कि नहीं, ये बंदा नहीं था, ये बंदा तो इन लोगों ने कह के फंसवाया जज साहब, ये लोग थे। लेकिन तो जज साहब ने कहा कि तू झूठी है, जब ये नहीं था तो ये भी नहीं होंगे। बोले नहीं, उसका तो प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, उसका तो प्रूफ है, लेकिन ये नहीं था। अब उसके लिए तो अवध सरकार बालाजी भगवान है। सच्चाई थी, वो छूट गया। तो ऐसे पलटे। कल को अगर गलत जजमेंट आती है तो आप वो भी फिर अपोजिट कर सकते हो। ये तो सर आई थिंक ऐसा हो गया ना कि न्याय के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। नहीं, हम संविधान का सम्मान, न्याय के खिलाफ क्यों है? क्योंकि वो तो वही बात हो गई ना, वो गलत थी तो उसने स्वीकारा कि जज साहब मैं गलत। तो इसमें न्यायाधीश को भी बड़ी सरलता मिली, न्यायाधीश को तो बड़ी सरलता मिली। आप कहते हैं कि आपको सिद्धियां प्राप्त है। अगर सिद्धि प्राप्त है तो इस देश में इतनी गरीबी है, इस देश में इतने बलात्कार होते हैं, इस देश में इतनी पिछड़ापन है, वो दूर क्यों नहीं होता? हम क्या कह रहे हैं कि सिद्धियां प्राप्त? आपके पॉडकास्ट में हमने अभी तक नहीं कहा, हमने कहा कि हम भाग्य बदलने की बात करते हैं। हम भाग्य बदलने की बात करते हैं, भाग्य बताने की बात नहीं करते। हमने फिर कहा कि गुरु प्रसाद से जो हमें प्राप्त है वो हम बताते हैं। हमने कई केसों में सहायता की है जी। हमने कई गरीबों की सहायता की है। मैं अकेला भाग्य नहीं बदल सकता किसी का। भाग्य स्वयं व्यक्ति अपना बदल सकता है, कर्म करके भाग्य बदल सकता है। तो लोग कहेंगे फिर आप किस लिए हैं? तो हम तो नहीं कह रहे हैं कि हम किस लिए हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं ना कि हम आपका भाग्य बदलने के लिए बैठे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमारे पास आओगे तो हम निश्चित ही 100% जी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव ये बच्चा आया, इस पे कृपा करो और इसके भाग्य के दिन अच्छे करो, और वो होंगे। हम तो ये कह रहे हैं। और देश की गरीबी पढ़ने से दूर होगी, देश की गरीबी शिक्षा से दूर होगी। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में सारी चीजें लिखी हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इस विषय में कि अर्थ कैसे कमाना है, धर्म कैसे कमाना है, काम कैसे कमाना है, मोक्ष कैसे करना है, हर चीज लिखा है। धन कमाने की कैटेगरी लिखी है। एक धन तो कमा रहा है मांस मच्छी दूसरों को बलि चढ़ा करके जी। एक धर्म से बेच करके कमा रहा है, एक तसला डाल करके कमा रहा है। तो उसमें देखिए फर्क क्या है। एक व्यक्ति एसी लगाने आता है, 1800 रुपए ले जाता है, ले जाता नहीं ले जाता है, ठीक है। और वो पूरा दिन एक व्यक्ति लगा रहता है जब उसको 500-700 रुपए मिलते हैं। तो वहां ज्ञान की पूजा है, टैलेंट की पूजा है। उसने वो सीखा है, वो टैलेंट 10 घंटे को काम को 1 घंटे में करके निकल जाता है, तो उसके लिए वो महंगा है। हमारे देश में अब गरीबी नहीं रही है और ना गरीबी रहने वाली। हमारा देश सर्वोच्चम परिस्थिति पर पहुंचने वाला है, ये बात आप लिख के रखें। हाल फिलहाल में जो देश में सरकार है, आप मानते हैं कि वो अच्छा काम कर रही है गरीबी मिटाने के लिए? बिल्कुल कर रही है। अब जो बात सत्य है वो सत्य है। महिलाओं पर जो अत्याचार
हर रोज हो रहे हैं उसके बारे में? उसके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार हैं और सरकार भी जिम्मेदार है। महिलाएं कैसे जिम्मेदार हैं सर? महिलाएं ऐसे जिम्मेदार हैं कि आपको बुद्धि विवेक है, आपको पता है इस सुनसान सड़क पर व्यक्ति गड़बड़ करते हैं, ठीक है, इस पर आतंकवादी रहते हैं, आपको पता है आगे नाला है, आप क्यों गिरना है आपको? जी। जब आपका कोई व्यक्ति पता है कि ये गलत काम होता है, आपको क्यों जाना है वहां? फिर जब कोई घटना घट जाती है तो आप कहते हैं प्रशासन, कहां से लाए प्रशासन? आपके जहां पॉडकास्ट कर रहे हो 10,000 पुलिस वाले हैं और आम पब्लिक कितनी है? 140 करोड़। अब गाजियाबाद की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें तो 1 करोड़ आदमी पे कितनी पुलिस होगी? 10,000, 20,000, 50,000? जी। और वो 50,000 पुलिस मतलब ये काम करे प्रशासन इसलिए बैठा है कि आप कहीं छिड़ ना जाए, आपका कहीं बलात्कार ना हो जाए। इसके लिए आपको भी सजग रहना होगा। प्रशासन खड़ा है कि आपके साथ कोई गलत हो रहा है, आप हमको फोन लगाइए, हम प्रकट हो रहे हैं 10 मिनट के अंदर। वो फोन तो आपको करना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं देश से गंदगी साफ हो, आपको पता है फलाना लड़का गड़बड़ कर रहा है या गड़बड़ है, आप उसकी शिकायत थाने में देने जाइए, लेकिन आप डरते हैं कि कल के दिन मुझे ना कुछ कर दे। जब तक आपके ऊपर ना हो, जब तक आप किसी के लिए आगे नहीं आते। ऐसा ही गांधी जी सोच लेते तो देश आजाद हो जाता, चंद्रशेखर जी सोच लेते देश आजाद हो जाता, भगत सिंह सोच लेते देश आजाद हो जाता। ऐसे ही अगर कुछ समाज में गलत हो रहा है तो पहले आगे आपको आना होगा, उसके खिलाफ बोलना होगा। मजाल नहीं वो आंख उठा करके देख ले हमारी बहन बेटियों के ऊपर। अरे रानी लक्ष्मीबाई बनो, वीरांगना बनो, अहिल्याबाई बनो। कोई आपके सतत्व का इतना पावर होना चाहिए कि जिसकी ओर देख लो वो जल करके राख हो जाए। जी। आपका पति जैसा भी मिला है उस पर श्रद्धा रखिए, दूसरी के ऊपर श्रद्धा मत रखिए, दूसरी को देखिए भी मत। आपने गांधी जी की बात करी जी, गांधी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आजकल जो ट्रेंड देखा जा रहा है, लोग गांधी जी के बारे में वो कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए। देखिए गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी भी गांधी जी को नमन करने चाहते हैं। युवाओं को समझना होगा कि उस स्थिति में जो उन्होंने निर्णय लिए जी वो ठीक थे। कई बार आपके अपने घर का आपसे निर्णय नहीं लिया जाता, उन्होंने देश के लिए निर्णय जो उस समय उचित लगा वो उस समय किया। तो मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता और युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे महापुरुष हैं, जिनसे हमें विरासत मिली है, उन लोगों को समझना बहुत जरूरी है। बस यही कहूँ। सर, अगर कोई इंसान किसी लड़की पर गलत वशीकरण कराता है और कुछ बाबा लोगों को कर भी देते हैं, तो वो उल्टा किस पे पड़ता है? देखिए उल्टा तो करने और कराने वाले दोनों पर पड़ेगा। आपके पास ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने करवाना चाहा? बहुत सारे लोग आए। आपने वो नहीं, हम तो कहते भगवान की शरण पकड़ो, अगर तुम्हारा सच्चा प्यार है तो मिल जाएगा। कई लोग कहते गुरुजी वशीकरण कर दो, हम कह रहे ठीक है वशीकरण तुम हमारा कर दो, बताओ क्या चाहिए। लोग वशीकरण को ऐसा मानते हैं जिससे 10, 20, 50 हजार रुपए में हो जाता है। आप 5 लाख ले लो मेरे से, करो वशीकरण, आओ, मैं बोलता हूँ फलाने का करो। जब तक आपकी किसी भी व्यक्ति से कनेक्टिविटी नहीं है वशीकरण की। देखिए तंत्र और साधना सात्विक भी होती है और असात्विक जी। तंत्र साधना शमशान में भी होती है और हनुमान जी के सामने भी होती है। हनुमान जी से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं। पंचमुखी जो हनुमान जी होते हैं वो तांत्रिक स्वरूप है, तो उनसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं। उन्होंने तंत्र किया था रावण पर मंदोदरी पे, चुटकी नामक तंत्र किया था, दोनों की चोटी बांधी थी, तब तप्पड़ लग रहे। रावण पर उन्होंने तंत्र किया, रावण पर तंत्र किया था उन्होंने, उसे मात दी थी तंत्र के द्वारा ही। तो तंत्र में अपनी शक्ति है। वशीकरण जब तक नहीं हो सकता जब तक किसी के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि मुझे फलानी लड़की का या फलाने लड़के का कराना है जी, जबकि आपको पता है कि उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी नहीं, तो कैसे हो जाएगा? अगर आपकी कनेक्टिविटी हो तभी तो कुछ किया जा सकता है जी। ऐसे हुक है और ये हुक इतने पास आ सकता है तो उसको ऐसे किया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। अब हुक ही ऐसा नहीं है और आप कहोगे इसको ऐसे करो, कैसे हो सकता है? ऐसा भी नहीं है, वो ऐसा भी है और वो पहुंच भी नहीं रहा है। तो उसके लिए तो बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर वो काम अच्छा है तो जिसे भी ये करना आता है वो करे। आप गलत नहीं मानते? हाँ, अगर अच्छे के लिए हो रहा है तो मैं उसे कहता हूँ कि स्वागत है, साधुवाद है, करो, और जरूरत पड़े तो दर्शकों से मेरा भी कुछ करवा दे। कुछ लोगों का ऐसा भी रहता है कि वो
आजकल जैसे इंटरव्यूज हम देख रहे हैं हाँ, तो वो अपनी सारी मुंडमाला और ये सब चीजें लेके आते हैं और मंत्र पढ़ना, शाबर मंत्र गलत तरीके से पढ़ के दिखाते हैं। हाँ। क्या लगता है, सिर्फ कंट्रोवर्सी और टीआरपी के लिए कर रहे हैं या सच में साधना आती है? देखो, उसमें तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जिस विषय में मैं जानता ही नहीं, जी या मैंने उनके विषय में देखा ही है, दर्शन किए कि कौन व्यक्ति क्या है। कोई मेरे सामने बैठा हो तो मैं उसे जरूर देख लूंगा कि गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। कि ये मुंडमाला, देखिए मुंडमाला डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप तांत्रिक हैं, साधक हैं, तो शमशान पे भी आनंद आ सकता है, जी भभूति रवा के भी अपना आनंद आ सकता है। हाँ, मुंडमाला की जरूरत नहीं, और उसे जरूरत लगती होगी तो शायद डाल के आता हो। जी सर, कुछ सवाल हमारी ऑडियंस ने किए थे, ज्यादातर राजनीतिक हैं। ओके। कोशिश रहती है कि हम इस तरीके से आपसे सवाल करें कि आपको ऐसा ना लगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑडियंस है तो हाँ, वो सर्वोपरि है। जय। हाँ, उन्हें लगता है, उनका सवाल सबसे पहला ये है कि आप राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या 2029 में जब चुनाव होगा उनके प्रधानमंत्री बनने के चांसेस हैं या नहीं? देखिए, तो राजनीति बात है और राजनीति की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हम, लेकिन आनंद बड़ा लगाते हैं जब राजनीति चुनावी माहौल होता है जी और लोगों को वादे करते हुए देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जी जो असंभव होता है, जैसे कि मैं चीजें बोलना चाहूंगा, बिजली फ्री करना, लोगों को खामोखा की पेंशन देना, ये हमारे देश पर बोझ का ही कारण है। हम लोगों को आलसी बना रहे हैं। फ्री का माल जैसे मिलेगा वो काम करना ही नहीं चाहिए, और ये बोझ किस पे आएगा? किसान पर आएगा। ये बोझ आम जनता पर रिटर्न होकर के वही टैक्स आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। टैक्सेबल कौन है? आप और हम सब टैक्स भरते। जी। जब हम टैक्स भरते, बड़ी गजब की बात कहिए कि हम अभी गौशाले के लिए ट्रैक्टर लाए जी, मेरे पास जमीन नहीं, एक भी बीघा नहीं जी। मैंने वहां आरटीओ साहब से किया, बड़ा सम्मान किया उन्होंने जी। खड़ी हुई, मैंने कहा ट्रैक्टर नाम करना है, तो आरटीओ साहिबा बोली कि आपके पास जमीन है? उनका नहीं। तो बोले तो इसमें तो आपको टैक्स लगेगा। किसानों के लिए ट्रैक्टर है और मेरे पास जमीन नहीं है तो मुझे टैक्स लगाया जा रहा है, बताइए जी। अब मेरे पास जब जमीन ही नहीं है तो मैं कहां से लाऊं? अब मैं ट्रैक्टर लाया हूं जमीन करने के लिए ही तो लाया हूं जी, छत में थोड़ी चलाऊंगा उसे मैं। बिल्कुल। तो देखिए अभी समस्या देखिए, नियम कानून देखिए, तो नियम और कानून में जरूरत है समय समय पर बदलते रहना चाहिए। आरक्षण की बात करिए जी, आप आरक्षण हर किसी को दे रहे हैं, क्यों दे रहे भाई? जातिगत आरक्षण दीजिए जी। अगर आपको देना है, आप जातिगत करवा तो रहे थे, क्या नाम जनगणना करवा, जातिगत जनगणना का, चलो आप जातिगत नहीं करा रहे, बिल्कुल मत कराइए, आप दीजिए, जिसको जरूरत है उसको दीजिए। आप चेक कराइए ना किसको आरक्षण की जरूरत है कि नहीं है। आज हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके घर में गाड़ी है, 2-2 मंजिल के मकान है, 3-3 मंजिल के मकान है, गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, और वो राशन ले रहे हैं। ये राजनीति की बात समझिए जी। इनको कौन चेक करेगा? सरकार, जो नहीं कर रही है, जो नहीं कर रही। तो राहुल गांधी भी सही और हमारे योगी मोदी जी भी सही। सर ये तो बहुत डिप्लोमेटिक आपने जवाब दे दिया लेकिन क्या लगता है 2029 में क्या प्रधान, आप थोड़ा देखिए, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मेरे लिए सर्वोपरि नरेंद्र मोदी जी हैं जी, और उनकी बात में अगर मैं किसी को देखता हूं तो माननीय योगी जी को देखता हूं, और मेरा सपना रहेगा कि, प्रयास भी रहेगा और सपना भी रहेगा कि माननीय योगी जी जरूर आए प्रधानमंत्री बने 2029। और भी सर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर के लेके सवाल आए। अरविंद केजरीवाल जी, क्या सोचते हैं उनके बारे में? अच्छा किया शायद उन्होंने अपनी फील्ड में, मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता अरविंद केजरीवाल के विषय में, लेकिन जो उन्होंने शराब घोटाला किया तो उनकी छवि को जो है खराब, छोटे, तो वो साबित हुआ, तभी तो घोटाला किया ना, उसको साबित नहीं कर पा रहे आप कि हमने नहीं किया जी, आपने किया इसलिए जेल गए। तो जो व्यक्ति गंगा जल से नहा के बाहर निकला और फिर कीचड़ में लेट जाए तो उस व्यक्ति का फिर राजनीतिक मैं मुझे जवाब देना उचित नहीं समझता। अपनी जगह वो सही होंगे और मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जो व्यक्ति अच्छा है वो काम करता रहे। 2025 को ऐसे कह रहे हैं कि मंगल का साल है। अभी हाल ही में एक एयरप्लेन का हादसा हुआ है अहमदाबाद में, आपने देखा होगा। क्या अभी भी हम और कुछ ऐसा देख सकते हैं इस साल में? देखिए, घटनाएं तो बड़ी विपरीत बन रही हैं और हम समय समय पर लोगों को चेताते रहते हैं कि सचेत रहिए जी। देश में विपत्तियां आने वाली हैं और हमें सचेत रहना चाहिए। हम अच्छे कर्म करें, पूजा करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, कीर्तन करें, जप करें, तप करें, इससे ये जो विपत्ति आने वाली है वो जरूर टलेगी।
तो आने वाले 4-5 महीने जो हैं इस साल के, हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो इस साल में। आने वाले 4-5 महीने में मुझे कोई भी घटना नहीं दिख रही है और ना होनी चाहिए। क्या लगता है भारत का भविष्य कैसा रहेगा? भारत का भविष्य सर्वोच्च, हम नंबर 1 पे खड़े होंगे भारत में, आर्थिक खड़े होंगे और इंडस्ट्रियल खड़े होंगे जी। और हम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खड़े होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी और बहुत सारे बिजनेसमैन निकल के आएंगे जो नए नए बच्चे होंगे। जी सर, अब एक रैपिड फायर करते हैं। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप 2 से 4 शब्दों में या जितना भी कम से कम हो सके, क्योंकि सवाल 10, 12, 15 रहते हैं। सबसे पहला सवाल, बाबा पर्ची भगवान लिखते हैं या आपकी टीम प्रिंट करती है? नहीं, ना तो हमारी कोई टीम है, आप आकर के धाम में देख लीजिए, हमारी कोई टीम नहीं है, बस गुरु कृपा से जो आदेश हो जाता है वो लिख देते हैं। क्या आपकी पर्चियां भविष्यवाणी है या स्क्रिप्टेड प्लान? हमारी पर्चियां जो सामने वाला बैठा है वो क्या अर्जी लेके आया है उसके ऊपर होती है। आश्रम में वीआईपी एंट्री लेने के लिए कितने लाख लेते हैं? 1 भी लाख कोई दे दे तो स्वागत है। हम तो लेते नहीं 1 भी, लेकिन अगर आप दे दो तो स्वागत है। क्या आप खुद को भगवान का अवतार मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानता, मैं भगवान का एक सेवक मानता हूँ, भगवान का एक अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो लोग आपको भगवान मानते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मुझे बिल्कुल भगवान मत मानो, बस अपने कर्म पर लगे रहो और भगवान जो है उन्हें भगवान मानते रहो। क्या सनातन धर्म में वेद पुराणों में पर्चियों का कहीं मेंशन है? मैंने आपको बताया कि वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिख के रखी थी, वो पर्ची ही तो थी। किसी नेता की पर्ची अगर आपने खोली हो और उसमें कुछ ऐसा मिला हो? नाम नहीं लेना चाहता। अभी रिसेंटली ही 1 हफ्ता के अंदर जो है जी शादी भी थी और जो है था उनका कुछ जो है, तो हमने समझाया कि एक स्त्री एक व्रत धर्म है ना, एक स्त्री का ही आपको पालन करना चाहिए और उस बात को वो बड़े नेता थे बात माने और अच्छे लेवल के थे, बात माने जी। और उन्होंने कहा जी बड़ी पसंद था, गलती हो गई, उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। आजकल बाबाओं का ये देखा है कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या फिर बिग बॉस में जाते हैं, आपको ऐसे कुछ प्लान है? बिल्कुल, हमारा बिग बॉस में अगले साल जाने का मौका आया था, लेकिन हमने अपने गुरु महाराज से पूछा तो बोले कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर ऑफर आता रहा और मुझे लगा कि नहीं, मुझे सनातन धर्म को वहाँ रिप्रेजेंट करना चाहिए, सनातनी लोगों ने अगर मुझे कहा कि मुझे जाना चाहिए तो मैं जरूर जाऊंगा। बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो चाहती है आप बिग बॉस में जाएं। मैं बिल्कुल जाऊंगा, अगर मुझे इस बार मौका मिलता है या उनका कॉल आया, अगली साल तो आया, मेरे पास प्रूफ है, उनका एग्रीमेंट भी आया था जी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मेरी कथाएं थी उस टाइम पे विदेश में, मैं भागवत कथा के लिए विदेश गया हुआ था 1.5 महीने के लिए जी, तो मैंने वो नहीं कर पाया। उद्देश्य जाकर क्या रहेगा वहां पर आपका? सनातन धर्म, सनातन धर्म की पताका लहराना जी। उद्देश्य ये रहेगा कि आज भी सच्चाई की जीत होती है और अगर मैं गया तो विश्वास मानिए सनातन धर्म का झंडा लगा के ही आऊंगा। ऐसा कहते हैं कि पर्ची में आप सिर्फ पॉजिटिव और सकारात्मक बातें करते हैं, नेगेटिव नहीं करते कि किसी की मौत हो सकती है, किसी का ऐसा हो सकता है, क्यों? हाँ देखिए, ऐसा होता है कि हमें वो समझना पड़ता है कि ये सामने वाला व्यक्ति इस चीज को झेल पाएगा कि नहीं। हाँ, अगर हम ये समझें कि इसकी मृत्यु को बदल सकते हैं तो हम उसे बताएं कि मृत्यु होने वाली है। जब हम बदल ही नहीं सकते उसकी मृत्यु को, होनहार होके रहती है। देखिए, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, ये सब परमात्मा के हाथ में है। हम सिर्फ उसे सूल का सुई बना सकते हैं जी। अगर किसी को सूल लगने वाला हो तो वो सुई की नोक के बराबर थोड़ा चुभेगा और निकल जाएगा। ये परमात्मा में शक्ति है। अगर भोलेनाथ चाहे तो सब संभव है कि मरने वाला व्यक्ति भी थोड़े से दर्द से बाहर निकल के आ सकता है। अगर किसी को सोशल मीडिया पर वायरल होना है, रातों रात वो अपना नाम बनाना चाहता है, गंदे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से, तो क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, शब्दों का चयन करना चाहिए, कौन सा शब्द आप बोल रहे हैं, कौन सा जनता आपके शब्दों को लेने वाली है, क्या चाहती है जनता आपसे जी, वो आप करिए, आप बिल्कुल वायरल होंगे रातों रात, गारंटी हमारी, लिख के रख लो। आप शब्दों का चयन अच्छा कीजिए, कोई आप बोलना अच्छा। कोई उपाय अगर बता दें? बिल्कुल सारे उपाय हैं, पढ़ाई कीजिए इस पर जी। बहुत प्रैक्टिकल जवाब है। आपके खिलाफ कोई केस है? बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं, आज तक नहीं, ना कभी होगा, ठाकुर जी कृपा रही तो जी। कभी भगवान से संवाद हुआ? कई बार, क्या रोज होता है। क्या बात? राधा रानी में जब हम जाते हैं तो हम अपने भाव से, देखिए भाव जब प्रकट होते हैं तो भगवान भाव में आते हैं।
जब हम भाव से देखते हैं तो वो भाव में आते हैं और भाव में हमारी बात होती है, आज केशरी जी कैसी हैं, आज बिहारी जी कैसे लग रहे हैं। हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है, जब हम उन्हें भाव से मक्खन खवाते हैं तो हम देखते हैं हाँ मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमारा भाव मुस्कुरा रहा है तो वो भी मुस्कुरा रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से भजता जो मुझे, भाव से बेड़ा पार है। तो वो भाव की ही पूजा ग्रहण करते हैं मेरे भगवान। रोज सम्मान, एक दिन का वाकया बताऊं मैं जी। 14-15 साल पहले, 15-16 साल पहले मैं बुंदेलखंड गया। एक उरई शहर है, मैंने 84 कोस की यात्रा निकाली हुई थी, तो उन लोगों को इनविटेशन कार्ड देने गया जी। उस टाइम पे मोटरसाइकिलें यजमानों पे थी, तो मैंने वो मांगी, कोई 20 किलोमीटर दूर गया था। तब हमारी शादी की बात चल रही थी जी। तो हम किसी वहीं जो हमने कहा चलो वो भी देख आएंगे और सबको दे आएंगे। रात्रि का समय हो गया था और उस रात्रि में वो जो जगह थी जी, उसमें कई बसें जल गई, कई बच्चे, कई लड़कियां, मतलब ऐसे एक्सीडेंट हुए और वो जल गए जी, जिंदा जल गए वहां, कई, एक नहीं 100 की तादाद में जी। और हम रात्रि के समय, और मोटरसाइकिल में आगे ठाकुर जी जो गोपाल जी का स्वरूप होते हैं, माखन लड्डू लिए, स्टिकर लगा था, उसके टोपा सा जो होता है आगे जी जी जी। और हम गाड़ी चला रहे हैं जी। अब हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारे दीवार दिखाई नहीं दी और हम उस दीवार में घुस गए। 60-50 की स्पीड थी और हम दीवार में घुस गए। सोचिए हमें दीवार दिखाई देती तो हम ब्रेक तो लगाते जी, भले ही से हम टकरा जाते, लेकिन ब्रेक लगा। हमें वो दीवार ही दिखाई नहीं दी उस पूरे रोड पर, और जबकि नेशनल रोड था जी। और हम घुस गए, कोई होश नहीं हमारा, और हम मर गए। तब हम मर गए, उसका मैं सबूत आपको आपकी मीडिया से दिखाना चाहूंगा। ये जो चिन्ह है हमें जी, ये बहुत बड़े बड़े थे जी, और इसमें कत्तल घुसे हुए थे। कत्तल मतलब ईंट के टुकड़े इसके अंदर घुसे हुए थे, यहाँ, और ये खोपड़ी खुली हुई थी पूरी। अब हम ये कैसे बता रहे हैं वो समझिए कि हम तो खत्म हो गए, मर गए। ये बात मैं प्रथम बार आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए जी, लेकिन लोगों को लगे कि नहीं ये अनुभव नहीं है, ये साक्षात्कार मेरे साथ उस दिन हुआ। मैं घुस गया, मोटरसाइकिल तहस नहस हो गई होगी, और मैं घुस गया और मैं पड़ा हुआ हूं। एक मेरा शरीर, मुझे दर्शन होते हैं चतुर्भुज स्वरूप नारायण के, मेरा शरीर ऊपर जाता है। और रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरे घर में मेरी एक बहन थी, जब मैं पढ़ रहा था, पर्ची की बात करी तो मैंने उसका हाथ देखा, मैंने कहा बहन तू तो 3 साल में मर जाएगी। तब मैंने उस बात को मजाक में ही समझा कि मैं अभी इतना कहाँ हुआ जो देख सकता हूँ हाथ या भविष्य जी। और वो फिक्स 3 साल के अंदर मर गई थी, फिक्स 3 साल के अंदर मेरी बहन खत्म हो गई। तब मुझे उस चीज का आभास हुआ। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया और स्वरूप नारायण का दर्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़े हुए। एक शरीर मेरा यहाँ पड़ा है और जो आत्मा होती है वो नारायण के सामने बिल्कुल ऐसे खड़ी है। हाथ जोड़ के मैं विनय कर रहा हूँ कि मेरे घर में अभी रिसेंटली ऐसा हुआ, मेरी माँ जो मेरे लिए भगवान है, वो रो रो करके पता नहीं उसका क्या हाल होगा, मेरी माँ की याद करते हुए, और मैं उनसे प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे कुछ मोहलत दे दीजिए मेरी माँ के लिए भी, और मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये जितने भी लोग वृंदावन गोवर्धन जाएंगे 84 कोश यात्रा के लिए, वो क्या कहेंगे, वहां पहुंच जाएंगे और मैं वहां मिलूंगा नहीं, तो उनकी आत्मा आहत होगी, धर्म के लिए उनकी भावना आहत हो जाएगी और वो टूट जाएंगे वो लोग। उनके लिए आप मुझे छोड़ दीजिए कि मैं उन्हें यात्रा करा सकूं। रिसेंटली वहां से ठाकुर जी अंतर्ध्यान होते हैं और मैं अब ऐसे पड़ा हुआ हूं, ऐसे विस्तार से, और वो जो ठाकुर जी का जो टोपा था, अब मेरी आंख खुलती है धड़ा, एकदम मैं मरा हुआ पड़ा, और जैसे ही अंतर्ध्यान हुए ठाकुर जी, मेरी आंख खुलती है धड़ा यूं, और मेरी नजर जाती है, मैं हाथ हिला रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा, वहां से ट्रक निकल रहे, और वो जो ठाकुर जी का वो था मोटरसाइकिल के उस बोनट पर जी, वो जोर से आकर के मुझे यहां लगता है, धम। मैं ऐसे होता हूं और मैं देखा है ठाकुर जी, प्रणाम करता हूं और एकदम खड़ा हो जाता हूं।
बगलबंदी पहनता था, जी सफेद बगलबंदी पूरी लाल। इसमें ये खोपड़ी खुल चुकी थी, करीब इसमें 40 से 50 टांके होंगे खोपड़ी में पूरी जी। में। और ऐसे बज रही थी ये ठप 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 करके। तो मैं देखा कि मैं यूं अपने आप को कह रहा हूँ, हमारे ब्रज में वाले लैला बेटा मजा आया हो। अपने आप से बात कर रहा हूँ मैं, लैला बेटा और मजा आया हो। ठाकुर जी को प्रणाम किया, और इधर बड़ा शहर था और इधर छोटा सा गांव था। मैंने बाइक उठा ली उस अवस्था में। अब मुझे होश नहीं मैं जा किधर रहा हूं, मुझे होश है कि मैं बड़े शहर की तरफ जा रहा हूं जी। और मैं छोटे शहर की तरफ चल दिया और एक दुकान पे जाके मोटरसाइकिल त्याग दी और गिर गया। वहां मैंने कभी भागवत कथा की हुई थी, अच्छा। बाल अवस्था में, क्योंकि मैं 14 वर्ष की अवस्था से ही भागवत करने जी लगा जी था। जी। तो उस टाइम मैंने भागवत की हुई थी जी। रिसेंटली, क्योंकि जब तो यजमान बने थे वो सारे। बिल्कुल। और उनका ये तो वृंदावन वाले शास्त्री जी हैं, गिर गए उठाओ उठाओ। मैं जब तक गिर रहा, मुझे याद है कि एक लोकल जो डॉक्टर होते हैं वो भोजन से उठा लाए गए थे और उन्होंने निक्कर पहन रखी थी, तौलिया भी नहीं लगाने दी उनको कि जल्दी चलो। और मुझे उसके बाद होश नहीं आया। फिर जब मैं होश आया तो मैं ग्वालियर में था और ऐसे टंगा हुआ था, हाथ पैर सब बंधे हुए थे मेरे, धरती में नहीं था, ऊपर बंधा हुआ था। इतने मेरे में पत्थर घुसे हुए। तब मुझे उस परमात्मा का दर्शन हुआ। मैं संवाद आपके सामने आप जो कहा है वो बिल्कुल सच सच कह रहा हूं कि वो संवाद था। और कई बार मेरा ठाकुर जी से जो बाल गोपाल जी है ना, देखिए इन आंखों से हम परमात्मा को नहीं देख सकते, अर्जुन भी नहीं देख पाया था। हम इन्हीं आंखों से उतनी ही दृष्टि देख सकते हैं जितने वो दिखाना चाहेंगे। तो हम उसे अच्छी तरह से कई जगह पर महसूस किए हैं, उसकी लीला को, उसके चमत्कारों को, उसकी कृपा को। जब जब हम कहते हैं ये नहीं हो रहा है, ठाकुर जी ने तब तक वो काम करके दिया। हम कहते हैं गौशाला में भूस कैसे आएगा ठाकुर जी, क्या होगा, तब हम कहते हैं देख लीजिए कल तक, और कल तक वो व्यवस्था हो जाती है। ये विश्वास परमात्मा के प्रति, जबकि ना तो हम भूसा काटने गए और ना भूसा लेने गए ना मांगने गए, और वो कल तक भूसा कोई ना कोई दे जाता। ये बड़ी कृपा है सर। इसके बाद पर्ची वाले बाबा के नाम से आप फेमस हैं, तो थोड़ा सा हम उन्हीं के ऊपर सवाल रखें। हाँ, किसकी पर्ची खोलना चाहते हैं आप आज? देखिए किसी की भी खुलवा लीजिए, आप अपनी खुलवा लीजिए। अभी लोग कहेंगे इसमें तो बात कर ली, इसमें लोग बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये बात तो आप सच्चाई जानते हैं कि आज के हमारी पूरी मीडिया देख लीजिए, आज अभी की अभी आप आए हैं और आपने क्वेश्चन रखा है। सर मेरे पे पर्स है एक, अच्छा, जो ऑफ कोर्स इसका तो पॉडकास्ट को मैं ऑडियंस को बता दूं कि इस बारे में तो सर को कुछ नहीं पता है। मैं क्योंकि आपके पॉडकास्ट और आपके इंटरव्यूज पहले देख चुका हूं, तो ऐसा सुनने में आता है कि आप नंबर बता देते हैं। हाँ। कि मेरे जो पर्स में नोट है उसका नंबर क्या है। देखिए ये क्या बड़ा प्रचलन में हो गया है कि ये सब काम गद्दी का है और ये गद्दी का ही प्रभाव होता है। लेकिन क्या होता है कि हाँ, हमने ही थोड़ी सी मर्यादा तोड़ी है कि कई बार आवेश में आके नहीं, भाव में आके हम जी, क्योंकि हम भाव की पूजा करते हैं तो हम भाव में आ जाते हैं। हम चतुर चालाक नहीं है, लोग बड़े चतुर चालाक है, वो कहते नहीं गद्दी पे ही आओ, गद्दी पे ही बनाएंगे। लेकिन हम इतने भावुक हो जाते हैं कि हर व्यक्ति का सरलता से जवाब जो है देने की कोशिश करते हैं कि चलो आप पूछ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मैंने ये सब बंद कर दिया है, धाम पे ही बताना शुरू किया है। आप नहीं मानते तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास कॉपी है, ठीक है जी, और आपके विषय में मैंने कुछ लिखा है। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि सर को मेरे बारे में कुछ नहीं पता था और हल्की सी बस कॉन्वर्सेशन हमारी पॉडकास्ट में हुई है। आई थिंक सर को नाम भी मैंने शायद नहीं बताया अभी तक। अच्छा, आप किस देवता को मानते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी को। आप दर्शकों से सौगंध लेके बताइए कि आज के बाद या अभी कभी मैंने आपसे कुछ भी पूछा था या पहले पूछा हो, फिर लिखा हो या लिख के रख लिया, ईमानदार सौगंध खा के बताइए। मैं ये सौगंध खा के, गीता की भी सौगंध, देश के संविधान की कसम खा के बताता हूँ कि मेरी इस बारे में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है और मैं खुद शॉक्ड हूँ। लेट्स सी अभी कैसे जाता है। तो कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। इस चीज की क्लैरिटी मैं दे सकता हूँ क्योंकि ऑडियंस को इतना विश्वास रहता है, तो इसकी मैं कसम खा। ऑडियंस को विश्वास भी रहना चाहिए और उसे देखना भी चाहिए। बिल्कुल। देखिए ये एक विषय है कि हम इसे चमत्कार नहीं कह रहे, हम इसे ये नहीं कह रहे कि गुरु प्रसाद है। अगर हमें लगता है क्योंकि नोट के नंबर बता देने से कुछ हल नहीं होगा, लेकिन हाँ ये हल हो जाएगा कि हमारे देवी देवताओं पर
कितनी ताकत है। जी ये इसके लिए प्रमाण दिया जाता है कि जी। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो ये चीजें हैं, तो ये चीज होगी या ये होनी चाहिए जी। या ये आपके जीवन में घटेगा। ठीक है। जी आपके जीवन में बहुत लड़ाइयां हुई, अनमन हुआ, समस्याएं हुई, जी ये जीवन में बहुत सारी होती। जी जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हमने आपका नाम लिखा है आयुष। जी आयुष जी क्योंकि हो सकता है आप लोग कहेंगे सोशल मीडिया से सर्च कर लिया हो, तब हम सोशल मीडिया पे अभी आए कब हैं, बिल्कुल नहीं जहां पता हमें चला। जाना कब है, हमें तो पता ही ना ही। जी ओ का पॉडकास्ट क्या होता है, ये पोडकास्ट, हाँ, जो पोडकास्ट या जी। पॉडकास्ट, हाँ, ये जी जो हम कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं। हमारी जी एक वृंदावन में आए थे हमारे भाई, उन्होंने किया, एक आपका कर रहे हैं। तो आपका नाम मैं दिखा देना चाहता हूं, आयुष नाम हमने रखा। आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री दिनेश गुप्ता जी। जी लिखा है, जी हमने लिखा है। आपकी माताजी का नाम संध्या गुप्ता है। जी। आपकी जेब में अब कौन सा नोट है? मेरे पर्स की बात कर रहे हाँ, हैं पर्स की बात कर रहे हैं। सर मेरे पर्स में 200 का नोट है। 200 का नोट निकालिए, जिसका नंबर मैं आपको बता देता हूं कि 9279 9279 या 97। मैं अपनी, हाँ जी 9279, मैं ऑडियंस को भी दिखा दूं, जूम इन करके 9279 9279। पूरा पर्चा देखिए, आयुष नाम है, पिता का नाम होना चाहिए दिनेश है जी। आपसे मैंने एक चीज और पूछनी रह गई है कि आप 1 से 10 तक का कोई एक अंक सोचिए। ठीक है, कौन सा है? 6 अंक है। जी ये पूर्व में है, जी ये चीजें पूर्व से निर्धारित हैं कि आप क्या करेंगे। जी। तो सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है, क्या फील कर रहा है, ये गुरु कृपा से मालूम होता है। 6 माता का नाम संध्या गुप्ता है। नोट आप जो होंगे वो 200 का नोट होगा, उसका नंबर 9279। जी। ये बाबा की कृपा है। अब सरकार बालाजी महाराज की जय। तो ये तो आप अनुभव कीजिए कि आपके जीवन का सितारा बुलंद होने वाला है अभी। और कुछ सर अगर आप प्रेडिक्ट कर पाए, बता पाए? हाँ, मैं बिल्कुल आपको यही ऐसा जो मुझे पॉजिटिव रखे। और हाँ, ऐसा ये है कि आप अपने वर्क, अपने काम में काम दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप बेड में पड़े और पूरी स्क्रिप्ट बनाते हैं, आज मुझे ये करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। जी। हाँ या ना, सत्य बोलिए। जी। उस पर 100% नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। अब लेट हो गया, कल चलूंगा, जी। या उस तैयारी के साथ काम नहीं करते जो तुम्हें करनी चाहिए। आप जिस दिन वो तैयारी करने लग जाएंगे, आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आप वायरल होना चाह रहे हैं। आप मिलियन की बात कर रहे हैं, आप ट्रिलियन में पहुंचेंगे। अरे 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 सर आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो जनता है, जो लोग हैं, वो आपको कैसे याद रखेंगे? आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सनातन धर्म को याद रखें, राम जी को याद रखें, कृष्ण को याद रखें, अवध सरकार बालाजी को याद रखें। अगर आपने अवध सरकार बालाजी में अर्जी लगाई हुई है तो मैं मिलूं ना मिलूं कोई दिक्कत नहीं। आप बाबा का दामन थामे रहिए, विश्वास करिए। कैसा भी रोगी हो रहा है ना, परेशानी वाला रोगी, अर्जी लगाते ही खत्म हो रहा है। आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अर्जी, अगर आपको परेशानी है, लाल कपड़े में अर्जी लेकर के नारियल ले जाइए, कुछ लड्डू ले जाइए, 2 या 4 या 1, और हनुमान जी का भोग लगा दीजिए और अर्जी लगा दीजिए। आप देखेंगे 7 से 13 दिन के अंदर आपके शरीर में बदलाव आ जाएगा। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर। अवध सरकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानता हूं कि ऑडियंस के बहुत सारे सवाल थे, कोशिश करेंगे अगले पॉडकास्ट में हम याद रखें तो अवध सरकार बालाजी यूट्यूब और फेसबुक है। हाँ जी, उससे आप जुड़ सकते हैं। और आई बिलीव कि आप धर्मसूत्रा स्टूडियो में भी दोबारा से आए। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से सवाल रहते हैं, बहुत सारे सवाल हमने कोशिश करी जानने की। सर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ी सी जानने की कोशिश करी, बहुत डीप तो हम नहीं गए। आगे आप जानेंगे। पर्सनल लाइफ यही है, गौ सेवा करनी है, सुबह जगना है, हवन करना है, जाप करना है, पूजा करना है, गौ सेवा करनी है, भागवत कथा प्रवचन करने हैं। मंगल शनिवार को निःशुल्क दरबार जो है रहता है 2 बजे से और 4 बजे तक निःशुल्क रहता है। बिल्कुल, उसमें किसी का कोई शुल्क नहीं लगता। आप आइए, बैठिए, नंबर ला गया तो आपके विषय में लिखा जाएगा और आपकी समस्या के लिए हम काम करेंगे। लिखना तो छोड़े,
हम समस्या निदान कैसे हो उस विषय पर काम करने का ज्यादा हम सोच रहे हैं। हम पर्चे पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं अब हम दिशा अलग बदलें और हम उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें जी। बस हमारा अब लक्ष्य सिर्फ एक ही रह गया है। जय सिया राम, राधे राधे, जय अवध सरकार बालाजी। अवध सरकार जी, कुछ रेमेडीज की बात करते हैं। ओके। बहुत सारे सवाल हैं ऑडियंस के कि ये बता दीजिए, वो हाँ। बता दीजिए। आपसे पहला सवाल ये है कि जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनका मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बार बार बच्चा खत्म हो रहा है, उनके लिए आप क्या रेमेडी देना चाहेंगे? उनके लिए ये देखना चाहेंगे, सफेद कौड़ी होती है जी वो सफेद कौड़ी लीजिए और एक काला डोरा लीजिए जी 5 सफेद कौड़ियों को आप गूंथिए। किस दिन? बृहस्पतिवार के दिन। जी काले डोरे से सफेद कौड़ियों को और बृहस्पतिवार के दिन उसमें 9 गांठ होनी चाहिए, 5 कौड़ी होनी चाहिए सफेद वाली, जी वो बांध करके अपनी पत्नी के कमर में लगा दीजिए, मिसकैरेज बंद हो जाएगा। 8 साल 9 साल से हो रहे हैं वो सब कोई बंद हो दिक्कत नहीं, सब बंद हो जाएगा। जी। कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि हस्बैंड वाइफ में जो है झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और आजकल आप न्यूज में भी देख रहे होंगे, लड़के ने ये कर दिया, लड़के ने यूं कर दिया, तो वो कैसे करें? वो ऐसे करें कि जैसे हस्बैंड घर में आए, स्त्री को चाहिए मुंह में पानी भर ले और इतनी देर तक पानी भरेगा जब तक घर में पति है, और उसके बाद कुल्ला कर दे और कुछ मंत्र जाप कर ले। तो ये सवाल है। देखिए, अगर आपकी लड़ाई हो रही है तो आपको बहुत सारे काम करने का, काली मिट्टी और पीली मिट्टी, काली मिट्टी और पीली मिट्टी दोनों को मिला लेना है। ठीक है, उसका एक गोला बना लेना है, जैसे हम गोला बनाते हैं। गोला बना करके उसे हल्दी में डिप करना है जी। हल्दी में डिप करना करके और रोरी से, लाल रोरी से उसमें ओम ह्रीं जी, ओम ह्रीं लिख दीजिए खाली, और आप किसी भी कोने पर, जैसे छत के कोने होते हैं, किसी भी कोने पर रख देंगे। आप देखेंगे 7 दिन के अंदर आपके उस कल्चर में फर्क पड़ जाएगा। जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें रखना है, वो नेगेटिविटी वो पॉजिटिविटी में बदल देगा जी। कुछ माँ बाप के सवाल ये हैं कि उनका बच्चा नींद में चलता है या रात को कुछ बोलता है, हाँ, क्या वो नेगेटिव एनर्जी है या? हाँ, बिल्कुल नेगेटिव। उनको क्या करना चाहिए, फिटकरी अपने घर में बाउल में रविवार के दिन फिटकरी रख देनी चाहिए, शनिवार रविवार को, और अगले रविवार को उसे निकाल के फेंक देना चाहिए, नेगेटिविटी गायब। दूसरा क्या करे कि एक काले कपड़े में नारियल बांधे जी, कच्चा नारियल हो पानी वाला, उसे 7 बार उसारे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, इसे उसार करके, और वो क्या करे, किसी चौराहे या नीम के वृक्ष में बांध दे, वो नेगेटिविटी का। सर, हस्बैंड वाइफ की तो हो गई, लेकिन कई बार आजकल रिलेशनशिप चलने लगी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनमें भी रहता है कि हमारी लड़ाइयां बहुत रहती हैं, या हमें शादी करवानी है लेकिन हमारी शादी नहीं हो रही, तो उनको अगर अपनी शादी करवानी, पहली बात तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ही किस्सा गलत है जी। अगर आप किसी के साथ अपनी सहमति देते हैं और शरीर का आदान प्रदान कर देते हैं जी, और फिर भी आपकी लड़ाई हो रही, तो ये बहुत गलत है। और आपके पास जो है कुल मिला के शरीर ही है, और उसे ही आप अपवित्र कर लेंगे तो आपका जीवन कैसे चलेगा। चलो फिर भी इस पर बात कर लेते हैं कि ये कल्चर चल रहा है, लोग मेरी बात को तो सुनेंगे ही नहीं हाँ, मानेंगे ही नहीं उस बात को कि नहीं हमने तो बॉयफ्रेंड बनाना ही है, हमने तो गर्लफ्रेंड बनानी है। तो आप बनाइए, लेकिन एक बनाइए, 10 मत बनाइए। आजकल हम देखते हैं दरबार में एक का पर्चा खोलते हैं, 4 गर्लफ्रेंड निकलती हैं, वो गर्लफ्रेंड का पर्चा खोलते हैं, 4 बॉयफ्रेंड आते हैं, अच्छा 4 वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड निकलते हैं दोनों के, फिर कहते हैं ये चीट कर रहा है, वो चीट कर रहा है। चीट कुछ नहीं, तुमने किया था, उसने किया, उसने किया था, तुमने किया। अगर तुम्हारी लड़ाइयां हो रही तो आपने एक काम करना है, वो जिससे भी लड़ाई जिसकी हो रही है उसका वस्त्र काटना है। अच्छा, जो वो पहनता है उसका वस्त्र काटना है, और उस वस्त्र में क्या करना है, 7 छेद कर देने, 7 छेद कर देने, और उसमें थोड़ी सी मसूर की दार बांध के, मसूर की दार बांध के किसी भी चौराहे पर या कहीं भी एकांत खेत में, और उसे रविवार के दिन गाड़ देना है। आपकी लड़ाइयां देखेंगे बिल्कुल समाप्त हो। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई बीमार है, बहुत वक्त से बीमार चल रहा है, कई सालों से बीमार चल रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है महामृत्युंजय की, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनानां मृत्युर्मुक्षे मामृतात्, उसको आप सुनाएं। ठीक है, पहले तो दवाई दिलाएं, और दवाई से बिल्कुल आराम ही नहीं हो रहा है तो उसे महामृत्युंजय जाप सुनाएं, क्योंकि या तो करा सकते हो या फिर सुना सकते हो। अब आप ना तो सुना भी सकते हो ना आप करा भी सकते हो जी। तो अब आप क्या करें, आप एक काम करें कि आप शनि जी के मंदिर जाओ जी। शनि जी के मंदिर में जो तेल चढ़ाते हैं वो तेल लेके आए जी। जो तेल चढ़ाते हैं ना, अब कई लोग कहेंगे वो चढ़ गया, लेके नहीं आना चाहिए, वो रखे ना चाहिए जी, लेकिन वो डला तो रहता ही है ना। बिल्कुल। वो मिक्सचर थोड़ा सा प्रसाद के रूप में आप लेके आइए और उनके शरीर पर मालिश कीजिए।
अच्छा। डेली ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम सम शनैश्चराय नमः का मंत्र का जाप करते हुए और उसे डेली शरीर में मलिए, आप देखेंगे आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि हमने बिजनेस शुरू किया, लोन लिया, अब कंडीशन ऐसी खराब है कि ना तो लोन उतार पा रहे हैं और ना ही बिजनेस चल रहा है, उनके लिए क्या कर सकते हैं? बिजनेस चलाने के लिए काम है, सबसे पहले तो अपने स्टाफ को चेंज कर दीजिए। स्टाफ को चेंज कर सबसे पहले आप यही काम कीजिए कि स्टाफ को चेंज कर दीजिए। ठीक है। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? हाँ, क्योंकि जिस स्टाफ से आपका बिजनेस नहीं चला वो आगे क्या चला देंगे, क्योंकि उनके पैर भी बहुत कामयाब होते हैं। जैसे घर में नई बहू आती है तो क्या समझते हैं, अरे नई बहू है आनंद हो गया, और किसी घर में नई बहू आती है लोग जेल चले जाते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। स्टाफ को चेंज कर दीजिए, सबसे पहले नए स्टाफ की भर्ती करिए और एक मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। कमल गट्टा की माला से ये मंत्र जाप करना है। लाल आसन ऊपर होना चाहिए और लाल ही आपको ओढ़ना चाहिए। ये बिजनेस भी चालू कराएगा, ये आपके घर में लक्ष्मी को भी बढ़ाएगा, ये आपके घर में अगर लक्ष्मी भाग रही है उसको भी दबाएगा, अगर आपका काम नहीं चल रहा है वो भी चलाएगा, और लक्ष्मी का आवागमन 100% होगा। आप काम भी करते रहिए और मंत्र जाप करते रहिए, आपकी फैक्ट्री चलने लगे। कुछ लोगों की ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, एक नंबर 2 नंबर से रह जा रहे हैं। वो मेहनत करिए, वो मेहनत करिए। हाँ, वो उसमें आपकी ही गलती, उसमें भगवान की गलती नहीं है। आप उसमें भगवान के भरोसे तो रहिए, लेकिन मेहनत करती रहिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसमें परमात्मा की कृपा नहीं है, तो आप सबसे पहले 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, उनके लिए ध्यान दीजिए कि उनके दादा परदादा जो हैं उनका स्थान बनवाएं। गंगा जी स्नान कराने जाएं, भागवत का पाठ सुनाएं उन्हें, गंगा स्नान कराने जाएं और तुरंत ही सुबह और शाम अपने माता पिता के घड़ी लगा के 5 से 7 मिनट पैर दाबना चालू करें। अंगूठे छूना प्रारंभ करें और पैरों को दाबना प्रारंभ करें। आप देखेंगे और ज्यादा समस्या हो रही तो दोनों कानों को छेद ले। अच्छा। तुलसी के जब तक जॉब आप कर रहे हैं दोनों कानों को छेद करके राहु और केतु दोनों आपके बस में हो जाएंगे और आपका काम आगे चल रहा है। आजकल जनरेशन ऐसे कर रही है कि सिर्फ एक कान में हाँ, तो वो अब पता नहीं उसने कौन सा राहु छेदा है कि केतु छेदा है? राहु तो उसका अच्छा था लेकिन उसने छेद भी डाला तो और नुकसान हो गया उसका। वो ट्रेंड बना लिया जनरेशन ने। इसका लॉजिक ये है कि राहु केतु जिसकी बकरी होते हैं, खराब होते हैं, उन्हें पहनना चाहिए, या साधु मात्रा जो नाथ संप्रदाय होते हैं वो पहनते हैं। अब हमारा तो कंठ छेदन शुरू से ही हुआ है, शुरू से ही डाले हुए, तो लोगों ने क्या शौक बना लिया है। ठीक है, उसे शौक नहीं बनाना है, शास्त्रीय रीति के अनुसार चलना है और आपका काम चल। ऑफिस में अपने बॉस को वश में करना है, तो प्रमोशन नहीं दे रहा है, बहुत से सवाल ऐसे पूछे गए थे। तो बॉस को आपको बस में करना है। आप 8 बजे की जगह 7 बजे आ जाइए बॉस आपके बस में हो जाएगा। लोगों को बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए होते हैं। आपने सुना है बड़ा, सुना है बड़ा, बड़ा सुना है बड़ा आदमी। अच्छा, या खाने वाला बड़ा। जी यार बड़ा आदमी हो गया, बड़ा बॉस है। वो बॉस बनता कब है? बड़ा बनता कैसे? जरा प्रोसीजर समझिए। बड़ा कैसे बनता है? दाल होती है, पहले उसे दरा जाता है, तोड़ा जाता है, साबुत को तोड़ दिया जाता है, इतने 2 पार्टों के बीच में दर्द, उसको कितना दर्द हुआ, और फिर ठंडे पानी में डाल दिया गया, रात भर गलती रही, गली तो फिर भी जी नहीं भरा, तो लोगों ने फिर सिलबट्टे में रखा और उसको रगड़ डाला, मिक्सी में रगड़ डाला। ठीक है, वो मिक्सचर बन गया। अभी उसको रगड़ा, फिर भी मन नहीं भरा, तो फिर तेल में खौला दिया, फिर वो पकौड़ा बन गया। अब फिर भी मन नहीं भरा तो दही में डाल दिया, और दही में डाल करके अब बना वो दही बड़ा। बिल्कुल, क्या बना? दही बड़ा। कितने प्रोसीजर के बाद बना दही और बड़ा। तो बड़ा बनने के लिए ये सारे प्रोसीजर आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे और भगवान का सहारा लेते हुए एक मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करते रहें, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या फिर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मन ही मन ये चलते रहना चाहिए, आपकी कामयाबी का लक्ष्य आपको मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय भारत सरकार भला जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आने के लिए शो में। और आई बिलीव ऑडियंस के जो भी सवाल थे मैंने पूरी कोशिश करी। बिल्कुल, और नेक्स्ट अगर आप ऑडियंस से कहिए, और मैं भी कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें ताकि हम अगले पॉडकास्ट के लिए उन सवालों को हमारे भाई आयुष हमसे पूछ सके। जी, मैंने कोशिश करी 4 से 5 सवालों का ऑडियंस के जो भी थे वो सवाल को हम कैटर कर पाए। सर ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए, और अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं कुछ नए विषय पर, कुछ नए मुद्दे पर। तब तक के लिए ध्यान रखिए।